एक अमीर रूसी परिवार में पैदा हुआ एक लड़का सेर्गेई पानकेजेफ। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, धन, शिक्षा था नाम, लेकिन भीतर एक ऐसी दहशत जो हर रात उसकी नींद चुरा लेती थी। बचपन से ही अजीब डर, घबराहट और ऐसी बेचैनी जो किसी को दिखती नहीं थी। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए पहाड़ जैसी बन जाती थीं। घर वाले परेशान, समझ नहीं पा रहे थे इस बीमारी का राज। आखिरकार वियना में एक डॉक्टर के पास पहुंचे। नाम था सिगमुंड फ्रॉइड, साइको एनालिसिस के जनक। फ्रॉइड का मानना था कि इंसान की बीमारी को समझना है तो उसके सपनों में झांको। सपने, माइंड की छुपी हुई दुनिया के दरवाजे। सेर्गेई ने कई सपने सुनाए, पर एक सपना सबसे डरावना था, वुल्फ ड्रीम। वो बिस्तर पर लेटा था, खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर पेड़ पर 6-7 सफेद भेड़िए बिल्कुल शांत उसकी तरफ घूरते हुए। डर ऐसा कि मानो ये भेड़िए कभी भी अंदर कूदकर उसे खा जाएंगे। चीख कर सेर्गेई की नींद टूट गई। फ्रॉइड ने इस सपने को डिकोड करना शुरू किया। हर सिंबल, हर डिटेल एक क्लू। उनके मुताबिक ये भेड़िए असल में सेर्गेई के पिता का सिंबल थे, अथॉरिटी, डर और दंड। फ्रॉइड ने कहा सेर्गेई ने बचपन में शायद अपने माता पिता का सेक्सुअल एक्ट देख लिया था, जिसे प्राइमल सीन कहते हैं। वही मेमोरी, वही डर बेहोशी में जाकर भेड़िए के सपने में बदल गया। फ्रॉइड ने समझाया, माइंड डर और ख्वाहिशों को सीधे दिखाने की बजाय उन्हें सपनों में छुपा देता है, कभी सिंबल बनाकर, कभी कहानी में बदलकर। सफेद भेड़िए, बचपन की इनोसेंस की तरह, पर भीतर छुपा हुआ डर। सेर्गेई के दादाजी की स्केरी वुल्फ स्टोरीज भी इस डर की आग में घी का काम करती थी। फ्रॉइड का इलाज, इन छुपे हुए डर को बाहर लाओ, बोलो, समझो, तभी माइंड आजाद होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत से लोग आज भी मानते हैं शायद फ्रॉइड ने हर चीज को अपनी थ्योरी में फिट करने की जिद कर ली थी। असली वजह घर के हालात, जेनेटिक्स कहीं खो गई। फिर भी वुल्फ मैन की कहानी आज भी एक मिस्ट्री है, सपनों की, डर की और माइंड की। ये कहानी याद दिलाती है हम सबके अंदर एक जंगल है और कभी कभी सबसे डरावने भेड़िए हमारी ही कल्पना के होते हैं।